चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, जो आए ठीक है, जो नहीं आएंगे वो फिर उसके बाद जब वीडियो सेव हो जाएगा तो देन वॉश आराम से कर लेंगे वो। तो फर्स्टली हमें पता है हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है। कार्डियक आउटपुट हमारा 5 लीटर करीब होता है, जो कि हमारे क्या है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो मेनली हमारा जो कार्डियक आउटपुट है उसका कितना परसेंट हमारा ब्रेन में सप्लाई होगा, तो उसका इंपॉर्टेंट 15% करीब हमारा पूरा ब्रेन में सप्लाई होता है। क्योंकि हमारा जितना भी कंट्रोल है बॉडी पे, जितने मूवमेंट जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सब कौन कर रहा है, कंट्रोल बाय ब्रेन। तो बेसिकली गॉड ने ऐसा बना रखा है कि 15% ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को जाएगी कार्डियक आउटपुट की। ठीक है, अब उसके लिए एक अलग से सिस्टम बना रखा है जो आर्टरी जाएगी। ठीक है, उसमें कैसे कैसे हमारा ब्रेन में जाएगा, कहाँ से जाती है, कैसे सप्लाई करती है, वो सब देखते हैं। और इसका मेन सिग्निफिकेंस, जैसे इसका एक टर्म देखा है ब्रेन सप्लाई का, क्या, सर्कल ऑफ विलाई। तो सर्कल ऑफ विलाई एक क्या है, एक जो आर्टरी जाती है हमारे ब्रेन में सप्लाई करती है, वो क्या करते हैं एक सर्कल बनाती है ऊपर जाके ब्रेन में। और उसका भी सिग्निफिकेंस है कि भाई गॉड ने उसको भी इसलिए दे रखा है क्योंकि ब्रेन जो है उसको इतना काम है कि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए। अगर उसके न्यूट्रिशन में कहीं पर भी कभी भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक सर्कल ऑफ विलाई का मतलब और मतलब एक बना रखा है, निर्माण कर रखा है, जिसकी वजह से उसको हेल्प मिलेगी हमेशा। जैसे कहीं पर कोलिजन आ जाता है, थ्रोम्बोई आ जाता है, तो देन ये सब है इसमें। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर। तो 5 लीटर का 15% हमारा किस में जाता है, ब्रेन में। तो अब जैसे सबको पता है, एक सेकेंड है थोड़ा, ओके। तो जैसे हमारा आर्क ऑफ अरोटा होता है ना, ये हमारा आर्क ऑफ अरोटा, ठीक है, दिख रहा है। ये हमारा आर्क ऑफ अरोटा है, ठीक है। इसके जस्ट यहां से हमारे एक सिस्टम ब्रोंको सिफेलिक ट्रंक बोलते हैं ना, और दूसरी ब्रांच निकलती है यहां से, कौन सी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड तीसरी निकलती है हमारे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये हो गया हमारा अरोटा। देन इसके एक ब्रांच निकला ये, इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक। ठीक है, जो ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक है इसके फिर दो ब्रांच निकलते हैं हमारे। एक आता है हमारा राइट सबक्लेवियन, और एक आता है हमारा कौन सा, ये वाला राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और जस्ट उसके बगल से ये निकल रहा है हमारा कौन सा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और यहां से हमारा ये निकलना है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्योंकि हम इसको ऐसा करेंगे ना, जो सर्कल ऑफ विलाई है उसका फॉर्मेशन तो हमारे ब्रेन में हो इजी है, 2 मिनट का स्ट्रक्चर है। लेकिन हम इसको एक जो यहाँ से इसका फाउंडेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको इजीली हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ेंगे, जो इजीली हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हुआ हमारा आर्क ऑफ अरोटा। इसमें से हमारा फर्स्ट जो वो निकला इसका ब्रांच ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, उसके दो हुए, कौन कौन से, राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और जस्ट बगल से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके जस्ट बगल से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अब बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जस्ट इसके बाद जो हमारे ब्रेन में सप्लाई करती है आर्टरी, उन दोनों का फॉर्मेशन होता है इन ब्रांचों के डिवीजन से। अब वो देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी हमारी जो आर्टरी होती है हमारे ब्रेन में सप्लाई करती है। ओके ओके, अगर कहीं पर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती तो प्लीज बता देना। तो भाई जल्दी जल्दी देखते हैं, ये हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक हो गया, ये हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, ये हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो गई, ये हमारा आर्क ऑफ अरोटा हो गया।
ठीक है, आर्ट और अरोटा कहां से निकाला हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो जो हमारा राइट सबक्लेवियन है ये गया, और ये लेफ्ट सबक्लेवियन है, याद रखना। ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन, ये हमारा राइट सबक्लेवियन। ये हमारे दोनों कौन से हैं, कॉमन कैरोटिड, ये हमारी राइट वाली, ये लेफ्ट वाली। तो जैसे ही ऊपर जाती है यहाँ पे क्या आता है हमारा, कैरोटिड साइनस पे इसका डिवीजन हो जाता है। कैरोटिड साइनस पे इसका डिवीजन किस किस में होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इसका भी होगा। ठीक है, क्या हुआ, जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है दोनों, एक राइट साइड की है एक लेफ्ट साइड की। ये हमारा हार्ट है, यहां से एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इस साइड वाली, और यहां से एक लेफ्ट वाली, दो आ गए ना। तो जस्ट कैरोटिड साइनस पे, कैरोटिड साइनस कहां होता है हमारे, यहाँ पर नेक पे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, दोनों में दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक को क्या बोला, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक को बोला हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, दो ब्रांच हो गई किसकी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये जाती है हमारे ब्रेन में, ब्रेन मतलब क्रेनियल कैविटी में। ठीक है, जो कि सप्लाई करती है, ठीक है, ब्रेन की सप्लाई क्रेनियल कैविटी में। कौन सी, इंटरनल कैरोटिड ब्रांच किसकी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। तो अगर कभी बेसिकली किसी ने पूछा भाई जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है वो ब्रेन में सप्लाई कर रही है, लेकिन वो ब्रांच किसकी है, तो किसकी है, हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, हमारी अरोटा की। तो मान के चलो अगर अरोटा से थोमस जा रहा है, यहां से अगर इस जगह फंस गया तो भाई इसकी पूरी ब्लॉकेज हो जाएगी ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, और ब्रांच ऊपर सप्लाई जा नहीं पाएगा। और दूसरा जो इसका वह पार्ट है वो हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारा कहां सप्लाई कर रहा है, हमारे फेस वाले एरिया को। ओके, ऐसे इजी समझते हैं। मान के चलो दो आर्टरी, ये गई हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये गई हमारी एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल है वो तो सीधे डायरेक्ट हमारे क्रेनियल कैविटी में जा रही है, और जो एक्सटर्नल है वो जस्ट यहां से हमारे फेस साइड में सप्लाई कर रही है। ओके, ओके ओके, ठीक है। देन अब उसके बाद ये तो हमारा कॉमन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई जो ब्रेन सप्लाई कर रही है। दूसरी आती है हमारी ब्रांच जो हमारे ब्रेन में जाती है, वो होती है वर्टिब्रल आर्टरी। अब वो किसकी ब्रांच होती है, वो होती है हमारी ब्रांच जो राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन है। जो सबक्लेवियन आर्टरी है इसकी ब्रांच होती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, जो सबक्लेवियन ब्रांच है कहां से निकल रहा है हमारा, अरोटा से। इसके जस्ट सबक्लेवियन का डिवीजन होता है और क्या बनती है, वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये ऊपर जाके एक मिल जाती है। ठीक है, फ्यूज हो जाते हैं और दोनों आर्टरी साथ में फिर एक फॉर्मेशन करते हैं एक आर्टरी का। तो मेनली क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी कौन सी है, जो हमारे सबक्लेवियन ब्रांच से निकल रही है। सबक्लेवियन कहां से निकल रहा है, अरोटा से। तो इधर भी वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलके फिर बनता है बेसिलर आर्टरी। तो ये भी हमारे कहां रहती है, ब्रेन में। तो बेसिकली हमारा जो ये चीज पढ़ने का मतलब था, हम पहले अभी खाली नाम देख रहे हैं कि कौन सी आर्टरी हमारी ब्रेन में जा रही है। तो एक आ गई हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, और दूसरी आ गई हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, सबक्लेवियन की। ठीक है, जो भी अरोटा से निकली है। और हमारा जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, हमारी कॉमन कैरोटिड की, जो कि कहां पर डिवाइड हो रही है, जस्ट कैरोटिड साइनस के वहां से। ये हमारा बेसिक दो आर्टरी का नाम हमने पता कर लिया, किसकी ब्रांच है, कहां से निकल रही है। अब इसके बाद इसकी फर्दर आगे कहानी देखते हैं, आगे क्या होता है। ओके, कुछ क्वेश्चन कुछ इसमें नहीं समझ आए तो आप बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमें खाली बताया कि नाम कौन कौन से होंगे। तो ब्रेन की सप्लाई आती है तो नॉर्मल से दो आर्टरी का नाम आता है, इंटरनल कैरोटिड एंड दूसरी हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है, सबक्लेवियन की। ओके, ठीक है ठीक है, ओके। अब ये हमने कर लिया इसका ब्रांच। अब देन इसका देखते हैं हम दो सिस्टम। ठीक है, अब दो आर्टरी हो गई तो इसको डिवाइड कर दिया दो सिस्टम में, कि एक को बोल दिया कैरोटिड सिस्टम, एक को बोल दिया हमारा
वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम। और इसको एंटीरियर पोस्टीरियर भी नाम दे दिया क्योंकि कैरोटिड आर्टरी क्या होती है हमारे एंटीरियर साइड से जाती है और एंटीरियर साइड में यहाँ सप्लाई कर रही है, तो इसको एंटीरियर सिस्टम भी दे दिया। और जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है हमारे पीछे साइड बैक ऑफ द नेक से जाती है, जिसको हमने पोस्टीरियर सिस्टम भी दे दिया। तो हम बेसिकली अच्छे से देखते हैं ब्रेन के सप्लाई में। नंबर 1 कैरोटिड सिस्टम, ठीक है। नंबर 2 वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम, ओके। वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम इनके नाम में, और इसको हाँ कैरोटिड सिस्टम को हम एंटीरियर सिस्टम भी बोलते हैं और वर्टिब्रो वेजिलर को पोस्टीरियर सिस्टम भी, ठीक है। अब जो कैरोटिड सिस्टम है इसमें कौन सा इंक्लूड हो जाएगा हमारा जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन में सप्लाई कर रही है ना, किसकी ब्रांच से, कॉमन कैरोटिड। कॉमन कैरोटिड कहां से आ रहा है, आर्क ऑफ अरोटा से। और वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम क्या बोला, क्योंकि इसमें एक तो वर्टिब्रल आर्टरी का है। वर्टिब्रल आर्टरी कौन सी है हमारी, जो हमारे सबक्लेवियन की ब्रांच है, ठीक है। और इसके साथ में जब वर्टिब्रल आर्टरी हमने बोला था ऊपर जाके फ्यूज हो जाती है, तो साथ में क्या आर्टरी बनाती है, वेजिलर। तो इसको लोग साथ में वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम दे दिया, ठीक है, जो कि हमारे सप्लाई कर रहा है। अब इनका नाम एंटीरियर और पोस्टीरियर क्यों रखा, क्योंकि जो कैरोटिड साइनस कैरोटिड आर्टरी है वो हमारे एंटीरियर साइड से इंसर्ट होती है कहाँ, ब्रेन में। और जो वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम है वो हमारे पोस्टीरियर साइड से होता है, तो दूसरा नाम इसको एंटीरियर पोस्टीरियर भी दे दिया, ओके। अब इन सिस्टम को एक एक करके समझेंगे कि कैसे जाता है, क्या करता है, देन उसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर पर आएंगे, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन सा सिस्टम, वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम यानी पोस्टीरियर सिस्टम, ठीक है। अब इसके लिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। सबसे पहले ये हमने आर्क ऑफ अरोटा बनाया, ठीक है। यहां से हमारे सबक्लेवियन ब्रांच गई, किससे, जो हमारा ट्रंक है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। ये कॉमन कैरोटिड, ये दूसरी हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। अब जो लेफ्ट सबक्लेवियन है इसके जस्ट बगल से हमारा वर्टिब्रल सिस्टम आर्टरी जा रही है, इसने ब्रांच दी, ओके। अब जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये क्या करती है, हमारे जो ऊपर मेडुला होता है और पॉन्स पॉन्स और मेडुला का जंक्शन होता है, जस्ट उसके बगल पे ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो एक डायग्राम और समझ लेते हैं इसमें। पॉन्स, ये हमारा मेडुला, ये नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब ये आर्टरी नीचे से जा रही है, तो जहां पे ये है ना, ये हमारा पॉन्स है, इसके जस्ट बगल में ये हमारा सेरिब्रम हो गया, डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये जैसे नीचे से हमारा क्या है, वर्टिब्रल सिस्टम, सबक्लेवियन आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ये क्या करती है, जस्ट यहाँ पे कहां पे जाके, जो ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा पॉन्स, ये हमारा मेडुला, नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेरिब्रम है। ये हमारे स्ट्रक्चर सामने एंटीरियर व्यू से है, ठीक है, तब ये पीछे बैक दिखेगा ना। तो हमारा जो हमारा वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ये जस्ट ये पॉन और जो हमारा मेडुला है इसके जस्ट यहाँ पे हमारे ये फ्यूज होते हैं, ठीक है। और फ्यूज होके क्या बनाते हैं हमारा, बेजिलर आर्टरी। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम। सबसे पहले ये देखो हमारे वर्टिब्रल आर्टरी आई, वर्टिब्रल आर्टरी कहां से आई, सबक्लेवियन की ब्रांच से। देन उसके जस्ट ये मेडुला और पॉन्स के जहां पर जंक्शन होता है वहां पर फ्यूज होके सामने क्या बनाएगी, वेजिलर आर्टरी, ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर होता है, क्योंकि पोस्टीरियर साइड से आती है तो क्या जाती है, जो हमारे सर्वाइकल के बोन होते हैं उसके
थ्रू ऊपर हमारा फोरामेन मैग्नम होता है, उसे इंटर करते हैं कहाँ पे, क्रेनियम में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या होता है स्ट्रक्चर, जैसे कि मान के चलो हमारा सर्वाइकल की बोन होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है नॉर्मली, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में इसमें फोरामेन होता है। फोरामेन क्या होता है, एक होल होता है, होल स्ट्रक्चर होता है, होलो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू कोई चीज चली जाती है ना, तो इसको बोलते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सियम। फोरामेन ट्रांसवर्सियम। ठीक है, यही जो फोरामेन ट्रांसवर्सियम है, इसकी वजह से हमारा सर्वाइकल की जो बोन होती है वो डिफरेंशिएट होती है किसकी, थोरेसिक लंबर इन बोनों से, वर्टिबल कॉलम में ना। तो जो सर्वाइकल बोन होती है उसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, फोरामेन ट्रांसवर्सियम, जिसके थ्रू वर्टिबल बॉडी, सॉरी वर्टिबल आर्टरी हमारे ऊपर जाती है, किसमें, फोरामेन मैग्नम के थ्रू क्रॉस होके ब्रेन में। तो जो यहाँ पर ये नेक मान के चलो, यहाँ पर नेक है, ऊपर हमारा मेडुला है, पॉन्स है, मिड ब्रेन है, और जस्ट बगल में यहाँ पे हमारा सेरिबेलम, ये वाला एरिया हो गया ना ये। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे क्या है हमारे सर्वाइकल की बोन। तो जो सर्वाइकल की बोन है, जस्ट यहाँ पे क्या होता है हमारे ट्रांसवर्सियम, फोरामेन ट्रांसवर्सियम, जिसको पियर्स करके हमारी वर्टिब्रल आर्टरी फोरामेन मैग्नम के थ्रू हमारे ऊपर क्रेनियल कैविटी में इंटर करती है। ओके, ठीक है, तो ये हमने देख लिया, वर्टिब्रल आर्टरी यहां से आई सबक्लेवियन की ब्रांच। ठीक है, और इसने इंटर कैसे किया, फोरामेन ट्रांसवर्सियम के थ्रू, जो हमारे कहां पे होते हैं, नेक एरिया में। यहाँ पे मान के चलो ये हमारी नेक एरिया की बोन है, यहाँ पे हमारा फोरामेन ट्रांसवर्सियम है, इसके थ्रू अंदर जा रही है, और फोरामेन यहाँ पर मैग्नम है जिसके थ्रू अंदर क्रेनियल कैविटी में जा रही है, और इसने पियर्स किया और फ्यूज होकर बेसिलर आर्टरी फॉर्म कर रही है। और फ्यूज कहां पर हो रही है, जस्ट मेडुला के और पोंटाइन जो जंक्शन है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिलर आर्टरी ऊपर गई, जस्ट जो मिड ब्रेन है यहां से, रुक जाइए, जो मिड ब्रेन है जस्ट इसके ऊपर से अपनी टर्मिनल ब्रांच देखिए। ठीक है, ओके, अब इसको पहले इसकी ब्रांच देखते हैं। वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर फ्यूज हुई, बेसिलर आर्टरी फर्स्ट ब्रांच, जस्ट यहाँ पे फोरामेन जो मैग्नम होता है इसके जस्ट यहाँ पे क्या होते हैं, जो वर्टिब्रल आर्टरी है एक ब्रांच देते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सप्लाई करती है। तो वर्टिब्रल आर्टरी की पहली ब्रांच आ गई एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और जस्ट इसके यहाँ पे मैं ब्लू से बना रहा हूं क्योंकि इसमें तो अच्छे से दिखेगा ना। ठीक है, जस्ट यहां से हमारी एक ब्रांच और निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली ब्रांच। ठीक है, ये ब्लू से बना रहा हूं क्योंकि वैसे दिखेगा नहीं। ये आगे हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबैलर आर्टरी। अभी फ्लो डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे क्योंकि ऐसे डायग्राम में अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो देखो, वर्टिब्रल आर्टरी पियर्स हुई, फोरामेन मैग्नम में गई, वहां पर से इसने एक ब्रांच दी नीचे को, कौन सी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जस्ट उसके ऊपर से एक ब्रांच दी हमारे सेरिबेलम को, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारे जो ब्रल होता है, सेरिब्रम को जाती है आर्टरी, उसको सेरिब्रल बोलते हैं, और सेरिब्लर उसको बोलते हैं जो सेरिबेलम को जाती है, और सेरिबेलम हमारा पीछे होता है। तो ये हमारा पीछे वाला एरिया है, यहां से हमारी आर्टरी गई, जस्ट इसके ऊपर से इसके पोस्टीरियर में हमारा सेरिबेलर, जो सेरिबेलम है उसमें सप्लाई किया। ओके, और जस्ट इसके ऊपर से इसने एक ब्रांच और दी, ये वाली, ये हमारा सेरिबेलर वाला एरिया है, सेरिबेलम। ठीक है, और इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम था हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो जस्ट उसके ऊपर से जो ब्रांच थी उसको क्या नाम दिया, सेम, इसका क्या था, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इसका नाम होता है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, और इसमें क्योंकि ये हमारे पोस्टीरियर साइड में रहती है और ये एंटीरियर साइड में होती है, लेकिन है दोनों नीचे इंफीरियर साइड में ना,
तो इसका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसका एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दो ब्रांच हो गई किसके, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी की, जो हम वर्टिब्रल बेसिलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट इसके ऊपर से हमारी एक और ब्रांच आती है, लैब्रिंथिन ब्रांच। ठीक है, बहुत लंबी होती है, ये वाली, इस साइड से भी इस साइड से भी। इसको क्या नाम दिया, इसको वो कर देते हैं, इसका नाम है हमारा लैब्रिंथाइन आर्टरी। अब इसका भी इंपॉर्टेंट रोल क्या है अभी बताते हैं। जो लैब्रिंथाइन आर्टरी है ना, ये हमारे सप्लाई करती है हमारे कहाँ पे, इनर ईयर में। ठीक है, जो हमारा वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जाती है ना, जस्ट उसके सामने हमारा यहाँ पर फोरामेन होता है, उसके थ्रू हमारे इनर ईयर में एक्वेस्ट्रिस निएटस होता है यहाँ पे ना, जस्ट उसके वहां से हमारे कहाँ पर जाती है, इनर ईयर में सप्लाई करती है। तो इनर ईयर की सप्लाई कौन करती है, हमारा लैब्रिंथाइन आर्टरीज। अब लैब्रिंथाइन आर्टरी का अगर हम एक रुक जाओ, एक बार और अच्छे से दिखा देते हैं हमको, इस साइड दिख रहा है ना, हाँ ये हमारा, ये आगे से एरिया होगा, ये याद रखना, ये हमारा ईयर हो गए, ये हमारा बीच वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा आधा फ्रंटल, हमारा बीच में पैराइटल, पीछे ऑसिपिटल, यहाँ पे हो गया हमारा फोरामेन मैग्नम। अब ये देखो, फोरामेन मैग्नम के थ्रू आर्टरी आई ऊपर, कौन सी, वर्टिब्रल आर्टरी, इसने यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन करके क्या बनाई, बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी ने फिर यहाँ पे ब्रांच दी, ऐसी ब्रांच दी, यहाँ पे कौन सी ब्रांच दी हमारी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये बेसिलर आर्टरी इंफीरियर, और लास्ट में यहाँ से आई हमारी लैब्रिंथिन आर्टरी, ये वाली लैब्रिंथिन आर्टरी। यहाँ पे एक फोरामेन होता है एक्वेस्ट्रिस वाला, ये जस्ट यहाँ पे हमारे इनर ईयर में सप्लाई करती है। ठीक है, ये इसका क्लिनिकल प्लांट भी है। लैब्रिंथिन आर्टरी हमारे कहाँ सप्लाई करती है, इनर ईयर में। तो हमने कितने ब्रांच पढ़ लिए वर्टिब्रल आर्टरी के, ये देखो, फर्स्ट एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, सेकंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और थर्ड एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी तो लैब्रिंथिन आर्टरी। कौन सा वाला एरिया आता है इसमें, फिर इसके कुछ ब्रांच निकलते हैं, इनको बोलते हैं हम पोंटाइन ब्रांच। ठीक है, तो इन बेसिकली इन ब्रांच को क्या बोलते हैं हम, पोंटाइन। कौन सी ब्रांच, पोंटाइन ब्रांच। ठीक है, और देन जस्ट उसके ऊपर से लास्ट इसके टर्मिनल आर्टरी के जस्ट बगल से क्या निकलती है, एक आर्टरी और निकलती है यहाँ पे, ये से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, ये भी कहाँ सप्लाई करती है, हमारे सेरिबेलम में। देखो, इसके इंफीरियर पार्ट में भी थे और ऊपर से फिर सेरिबेलर पार्ट भी था। देन टर्मिनल आता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, पीसीए बोलते हैं ना, कभी स्ट्रोक या हेमरेज हो जाता है तो पीसीए केस बोलते हैं। तो पीसीए का क्या मतलब है हमारा, पोस्टीरियर सेरिब्रल, ये याद रखना, आर्टरी। ठीक है, तो जो हमारे नीचे वाले आर्टरी हम पढ़े थे वो क्या उनसे थे, हमारे सेरिबेलर, सेरिबेलर मतलब सेरिबेलम में जाता है। और लास्ट इसका टर्मिनल ब्रांच है किसका, वर्टिब्रल आर्टरी का, बेसिलर आर्टरी का, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल मतलब जो हमारी सेरिब्रम में जाती है, सेरिब्रम में जो ऑसिपुट वाला एरिया होता है ना पीछे, वहां सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और इसको एक फ्लो डायग्राम में देखते हैं, क्योंकि ऐसे में अच्छे से समझ नहीं आया होगा। वर्टिब्रल बेसिलर सिस्टम। ठीक है, ओके, ये देखो हमारे वर्टिब्रल आर्टरी आई। ठीक है, इसने फ्यूज होना है और क्या बनाना है, बेसिलर आर्टरी। जल्दी जल्दी, बेसिलर आर्टरी ने अपने ऊपर जाके टर्मिनल ब्रांच देनी है, कौन सी, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन है, कौन सा, ये हमारा मेडुला है, ये हमारा फोरामेन मैग्नम के थ्रू जा रही है। यहाँ पर हमारे फोरामेन ट्रांसवर्सम है किसके, सर्वाइकल नेक के, यहाँ से। और वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी हमारी ब्रांच है किसकी, सबक्लेवियन आर्टरी की, जो कि किसका, कहां से ओरिजिन हो रहा है, आर्क ऑफ अरोरा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे जो कि हमें इजी रहेगा। तो सबसे पहले हमारा कौन से आ गए,
वर्टिब्रल आर्टरी। जस्ट इसने ऊपर फ्यूज हुआ और क्या बनाई, ये पूरी यहां से यहां तक वेजिलर आर्टरी, इसलिए इसका नाम क्या था कॉम्प्लेक्स का, सिस्टम का, वर्टिब्रल वेजिलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्टिब्रल आर्टरी है इसने फोरामेन मेम्ब्रेन के साथ साथ में नीचे को एक हमारे स्पाइन होती है उसको भी ब्रांच दी, उसका नाम क्या था, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, फिर जस्ट यहां से हमारे सेरिबेलम को भी ब्रांच जाती है। सेरिबेलम के लिए इसने दो ब्रांच निकाले, कौन कौन से, एक ये वाली, एक जस्ट इसके बगल से, और दो ब्रांच, इनका क्या नाम था हमने जो देखे थे, दूर रखते हैं, ये हमारे दो हो गए, नीचे वाले हो गए हमारे पोस्टीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर नीचे है इसलिए इंफीरियर, और इसका नाम क्या है, सेरिबेलर, मतलब जो सेरिबेलम को जा रही है आर्टरी। और जस्ट उसके ऊपर से क्या है, सेम एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कहां सप्लाई करते हैं हमारे, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभार क्या बोलते हैं, पियाका एंड AICA। ठीक है, आयका और पियाका किसकी सप्लाई है, सेरिबेलम की। और जस्ट इसके ऊपर से फिर हमारा कौन सी निकलती है, लेब्रिंथिन ब्रांच, यू नो, लेब्रिंथिन ब्रांच। और लेब्रिंथिन ब्रांच हमारे कहां सप्लाई करती है, ईयर में। ठीक है, इनर ईयर में लेब्रिंथाइन। ठीक है, नाम याद रखना। फिर लेब्रिंथाइन के जस्ट ऊपर पॉन्स आ जाता है, पॉन्स वाले एरिया में पोंटाइन ब्रांच निकलते हैं हमारे। ठीक है, जो हमारे पॉन्स वाले एरिया में सप्लाई करती हैं। और जस्ट यहां से हमारे एक आर्टरी और निकलती है टर्मिनल होने से पहले, कौन सी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, जो नीचे हमारे थे वो क्या थे, हमारे पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, और ऊपर आ गया हमारा सुपीरियर सेरिबेलर, ये भी सेरिबेलम में जाएगी, ये ऊपर से जा रही है, वो नीचे से आ रही है। ठीक है, ये इसकी ब्रांच हो गई। और लास्ट इसकी जो टर्मिनल ब्रांच है ये कौन सी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल, जो कि हमारे सेरिब्रम में सप्लाई करेगी। ओके, तो ये हमने वर्टिब्रो-वेजिलर सिस्टम देखा। और इसके बाद कैरोटिड साइनस का सिस्टम देखेंगे। देन वो जब एक साथ जुड़ जाएंगे तब क्या बनाते हो, सर्कल ऑफ विलर, वो लास्ट वाला पॉइंट है। लेकिन ये अच्छे से अगर हम इसको समझेंगे तो हमेशा हमें पता रहेगा। तो अब इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने क्या बोला था, जस्ट मिड ब्रेन, जो हमारा मिड ब्रेन है ना, इसके यहाँ पर इस टर्मिनल ब्रांच देता है। ओके, जस्ट यहां से हमारा क्या आ गया, पोंटाइन ब्रांच, पॉन्स। ठीक है, ये वाला, यहां से हमारा नीचे आ गया मेडुला, और मेडुला के नीचे से हमारा आ गई स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जस्ट यहां से हमारा क्या आ गई, ये हमारा कौन सा एरिया है, सेरिबेलम ना। ठीक है, तो अब देखो वर्टिब्रल आर्टरी आई फोरामेन मैग्नम से ऊपर, जस्ट इसने एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, जस्ट उसके वहां से सेरिबेलम एरिया में दो आर्टरी गई, पियाका और आयका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। लेब्रिंथन ब्रांच कहां गई हमारी, इनर ईयर में, वहां से पॉन्स में पोंटाइन ब्रांच, जस्ट सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि फिर हमारे सप्लाई करता है किसमें, सेरिबेलम में। उसके बाद मिड ब्रेन के लास्ट वहां पे क्या होता है, हमारे पोस्टीरियर मिड ब्रेन से नीचे को। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा ऐसा हो, यहां से नीचे को मिड ब्रेन के जस्ट जहां से मिड ब्रेन खत्म होता है वहां से हमारे जो यहाँ पे लास्ट ब्रांच देती है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, PCA। ठीक है, सेरिब्रल, ये हमारा किसका पार्ट हो गया, वर्टिब्रो वेजिलर सिस्टम। ठीक है, कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर सिस्टम, किसका, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो हमने अभी तक कौन कौन से पार्ट देख लिए, ब्रेन स्टेम के सभी पार्ट देख लिए जहां जहां हमारा आर्टरी सप्लाई कर रही है। कौन कौन से सिस्टम, सेरिबेलम में देख लिया, मिड ब्रेन में, पॉन्स में, और हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रम में कौन से आर्टरी सप्लाई करेगी, वर्टिब्रल सेरिब्रल आर्टरी।
सॉरी वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। अब देखते हैं हम एंटीएस सिस्टम। एंटीएस सिस्टम में हमारा कौन सा आता है, कैरोटिड साइनस वाला पार्ट। इसको डिटेल में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन की सप्लाई। अगर अच्छे से हमें पता रहेगा कहाँ पर कौन सी आर्टरी जाती है, कैसे सप्लाई करती है, कौन किसकी ब्रांच है, तब देन हम डिसाइड कर सकते हैं। कभी किसी को स्ट्रिक का पेशेंट आता है तो अगर इस आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ होगा तो वो उस पार्ट में सप्लाई ब्लॉकेज आएगा, तो उस पार्ट का फंक्शन क्या क्या जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बाद में कि एक पार्टिकुलर आर्टरी कौन से पार्ट में सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसका दूसरा सिस्टम देखते हैं हम, कैरोटिड सिस्टम। ठीक है, पहले इसका एक ड्रॉ डायग्राम देख लेते हैं, जस्ट वो समझने में इजी हो जाएगा। देन हम उसमें देखेंगे किसमें, एक डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले कैरोटिड सिस्टम में क्या था हमारा, यह है हमारा अरोटा। ठीक है, अरोटा, इसका क्या पार्ट है हमारा, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कौन कौन सी, राइट एंड लेफ्ट, दोनों राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जस्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से कौन क्या बन रहे हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या बन रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये जाती है हमारे कहा, ब्रेन में, ये जाता है हमारा फेस में। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये किसको थ्रू फेस में जाता है, हमारा कैरोटिड कैनाल। यहाँ पर कैरोटिड साइनस, साइनस के ऊपर गया, ऊपर से यहाँ पर कैरोटिड कैनाल होता है, कैनाल के थ्रू अंदर हमें घुसती है। ठीक है, क्रेनियल कैविटी में। ठीक है, तो ये किसके थ्रू गया हमारा, बाय कैरोटिड कैनाल। ठीक है, यहाँ पर फिर फोरामेन लेसरम होता है और कैवर्नस साइनस होता है, उसको थ्रू क्रेनियल कैविटी में घुसती है। तो ये चीजें देखेंगे बाद में डायग्राम में। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आई तो इसमें सबसे पहले इसका ब्रांच आता है हमारे ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये इसका ब्रांच जाता है रेटिनल आर्टरी। ठीक है, ऑप्टिक आर्टरी और रेटिनल बहुत सारे हैं, लेकिन रेटिनल का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑप्थेलिक आर्टरी है उसका ब्रांच रेटिना आर्टरी हमारे आई वाले के रेटिना में सप्लाई करता है। अगर इसमें ब्लॉकेज आता है ऑप्थेलिक आर्टरी या रेटिनल आर्टरी में तो हमारे ब्लाइंडनेस के का वो चांस हो जाता है। ठीक है, अब ये आएगा कैसे, जैसे हमारे कैरोटिड से सप्लाई आ रही है ना ऊपर से, आरोटा कॉमन कैरोटिड, तो अगर मान के चलो कोई कार्डियक उसमें हमारा क्या है, थ्रोम्बस आ रहा है, एम्बुलाई आ रहा है, तो वो क्या कहता है, ब्लड फ्लो में कॉमन कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ऑप्थेलिक आर्टरी में घुस गया भाई, तो वहां ब्लॉकेज कर देगा और रेटिनल में सप्लाई बंद हो जाएगी। रेटिनल में सप्लाई बंद हो गई तो हमारा इसका जाएगा कौन सा, ब्लाइंडनेस के चांस होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसकी ब्रांच आती है ऑप्थेल्मिक के बाद ऊपर, इसके दो कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी निकलती है ना, तो इसके यहां पर से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की ब्रांच निकलती है। जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है क्या होता है, हमारा वेंट्रिकुलर जो वेजुलर सिस्टम है वहां से जुड़ता है। कैसे अभी देखेंगे, पहले इसको फ्लो डायग्राम में, फिर देन इसका निकलता है हमारा मीडियल आर्टरी, एमसीए मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। ऊपर जाके फिर मीडियन साइड में एक आर्टरी का ओरिजिन होता है, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। देन लास्ट आता है हमारा इसका टर्मिनल ब्रांच, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि हमारे एंटीरियर साइड में सप्लाई होती है, और सामने इसमें एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी आती है। ये फ्लो डायग्राम पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एकदम से हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे सप्लाई जाती है, फिर देन हम डायग्राम में अच्छे से देखते हैं। कॉमन कैरोटिड, उसके दो, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल हमारे फेस में जाएगा, इंटरनल हमारा ब्रेन में जाएगा। किसके थ्रू, कैरोटिड कैनाल के थ्रू। इसमें ऑप्थेल्मिक ब्रांच आती है सबसे पहले, रेटिनल आर्टरी वहां ब्रांच देता है, रेटिनल में जाता है। देन पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा। मीडियल सेरिब्रल आर्टरी जो हमारे
मीडियन साइड में जो पैराइटल लोब होता है इस साइड में देती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। इनका शॉर्ट नेम जो होता है, इसको एमसीए बोलते हैं, इसको हम एसीए बोलते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से थे हमारे, पीआई का, आई का और पीसीए, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब देन इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं एक बार अच्छे से, और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू में देखो, हमारा पीछे वाला एरिया होगा ब्रेन का, ठीक है। ये हमारा नेक वाला एरिया हो गया, फेस, ठीक है, फेस, ऐसे डायग्राम समझ लेना बस। हमारा नेक वाला एरिया हो गया इधर, ठीक है। अच्छा, ब्रेन हो गया, ये हमारा नेक वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आंख हो गई, इसको नीचे नीचे कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे आंख हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैरोटिड वो आ गया। अब देखो सीधे डायरेक्ट समझते हैं। ये हमारा इंटरनल, एक्सटर्नल तो हमारा यहाँ ब्रेन में, सॉरी फेस में चले जाता है, तो इंटरनल देखते हैं डायरेक्ट। इंटरनल कैरोटिड आता है यहाँ से आर्टरी, ठीक है। कौन सी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर होता है हमारा जस्ट यहाँ पर मिडिल क्रेनियल कैविटी, यहाँ पर होता है हमारा फोरामेन, इसको ये मान के चलो ना ऐसे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर क्या होता है हमारा कैरोटिड, ये तो यहाँ से हमारा क्या जाता है, कैरोटिड कैनाल में जाता है, ठीक है। ये कैरोटिड कैनाल ऐसे घुमा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे घूम के जाना पड़ता है, और जस्ट यहाँ पे फोरामेन लेजरम होता है, यहाँ से आया, यहाँ से इधर घुसी, फिर देन यहाँ से फोरामेन लेजरम के थ्रू ऊपर आया, ठीक है। समझ गए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नीचे नेक से ऊपर गया, यहाँ पे फोरामेन कैरोटिड कैनाल में जाना है, कैरोटिड कैनाल में ऐसे थोड़ा कर्व होता है, देन ये फोरामेन लेजरम होता है यहाँ पे मीडियल क्रेनियल कैविटी में, यहाँ पे ये अंदर जाता है, ठीक है। और किस साइड में, हमारे एंटीरियर साइड में। मेनली क्या था, ये हमारा एंटीरियर साइड है, ये हमारा पोस्टीरियर है। यहाँ से हमारे जो नेक के बोन है, इनके थ्रू वर्टिकुलर आर्टरी जा रही है ऊपर, और इसके थ्रू हमारा कौन जा रहा है, कैरोटिड आर्टरी। इसका नाम क्या है, कैरोटिड कैनाल, जो कहाँ पे होती है, हमारे मीडियल क्रेनियल कैविटी के वहां पे जस्ट इसके यहाँ पे होता है फोरामेन लेजरम, जिसके थ्रू अंदर ये क्रेनियल कैविटी में इंटर कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज और यहाँ पर कंटेंट होता है हमारा, वो होता है हमारा कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस के हमारे ड्यूरल साइनस होते हैं, वेनस साइनस ब्रेन में, ठीक है। जो हमारा ब्रेन का ब्लड कलेक्शन होता है वहां पर, वो चीजें होती है। तो ये आ गया हमारा कौन सी आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जस्ट ये याद रखना, यहाँ से जब ये अंदर घुसी फोरामेन लेजरम कैवर्नस साइनस के थ्रू, तो यहाँ से एक ब्रांच जाती है इसकी, ठीक है। ये ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी जाती है कहाँ पे, यहाँ पे रेटिना में, ठीक है। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की रेटिनल आर्टरी ब्रांच जाती है, तो ये कहाँ पर जा रहे हैं, हमारे रेटिना में, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट ये है, अगर कभी ऑक्लूजन आएगा तो ब्लाइंडनेस का कारण रेटिनल आर्टरी हो सकती है। सो ओके, देन यहाँ पे इसने ऐसे टर्मिनल ब्रांच देना है, ये हमारा एंटीरियर हो गया। अभी देखते हैं कैसे, ये ऊपर आया, यहां से इसने एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देनी है ब्रांच, किसकी, हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। पोस्टीरियर शॉर्ट में लिख देता हूं, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। कौन सी आर्टरी, कम्युनिकेटिंग, जो किसके के साथ कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेट मतलब जोड़ना, जो वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम है उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। और जस्ट यहां से इसने एक और ब्रांच देनी है, मीडियन सेरिब्रल आर्टरी, और यहां से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये हमारी टर्मिनल ब्रांच आ गई ACA। कौन सी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सॉरी मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, ये वाली MCA, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो ये आया हमारा कौन सा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जस्ट कैरोटिड कैनाल से फोरामेन लेजरम के थ्रू ऊपर क्रेनियल कैविटी में इंटर होगा। जस्ट यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच रेटिनल आर्टरी आई में, जस्ट यहाँ से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, लास्ट टर्मिनल ब्रांच इंटरनल
एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और सामने एमसीए मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, ये इसके ब्रांच हो गए किसके। अब इसका इसलिए एंटीरियर सिस्टम दिया, देखो एंटीरियर साइड में सप्लाई कर रही है, और जो वर्टिब्रल आर्टरी है पोस्टीरियर साइड से यहाँ सप्लाई करती है। ये हमारा सेरिबेलम वाला एरिया हो गया, ऊपर फिर ऑसिपुट वाला एरिया इसके, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम कैसे मीट करते हैं एक दूसरे से। अब इसका मीटिंग मतलब देखते हैं, जो सर्कल ऑफ विलिस जो बनता है बनता कैसे है, ठीक है। ये तो हमने दो सिस्टम पढ़ लिए, कौन कौन से, कैरोटिड सिस्टम, वर्टिब्रो-वेजिलर सिस्टम। इससे हम इजीली पता लग गया कि भाई कौन कौन से आर्टरी हमारे ब्रेन में सप्लाई कर रही है। जो वर्टिब्रो-वेजिलर सिस्टम है इसमें से वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, उसकी ब्रांच आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हमने, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और साथ में हमारा कौन से ऊपर लेवरेंथाइन आर्टरी जो कि इनर ईयर में जा रही है, फिर पोंटाइन ब्रांच, फिर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, फिर लास्ट में आती है कौन सी टर्मिनल, पीसीए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि हमारे ऑसिपुट वाले एरिया में करती है। फिर हमने एंटीरियर सिस्टम देखा, कैरोटिड साइनस, कहाँ से कैरोटिड साइनस से ऊपर जा रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, हमारे कैरोटिड कैनाल से ऊपर क्रेनियल कैविटी में इंटर होती है, वहां से ऑप्थेल्मिक आर्टरी रेटिनल आर्टरी रहती है जो कि रेटिना साइड में सप्लाई करेगी। फिर देन हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कि कम्युनिकेट किससे करेगी, वर्टिब्रो-वेजिलर से, और जस्ट उसके ऊपर से मीडियन सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि टर्मिनल ब्रांच है किसकी, हमारे कैरोटिड सिस्टम की, ठीक है। तो इसका एंटीरियर सिस्टम इसलिए, कैरोटिड सिस्टम एंटीरियर साइड में, और जो पोस्टीरियर सिस्टम है पोस्टीरियर साइड में। अब देखते हैं इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया भाई वर्टिब्रल आर्टरी आ गई, ये आ गया, लेकिन इसका जो सर्कल ऑफ विला है वो नाम क्यों दिया इसको, तो हम देखते हैं। इस लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं हम। ऐसे ऊपरियर जो सुपीरियर व्यू है उसके थ्रू समझेंगे इसको, ठीक है। डायग्राम थोड़ा क्लियर, ठीक है। ये देखो, ये हमारा आगे नेक वाला एरिया है, फेस वाला एंटीरियर साइड, ये हमारा पोस्टीरियर साइड, ये हमारा बीच वाला एरिया जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ओके। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वाला एरिया है, ये हमारा फोरामेन मैग्नम है जिसके थ्रू हमारा जा रहा है क्या, आर्टरी। अब एक चीज है, हमने क्या पढ़ा था, फोरामेन मैग्नम के थ्रू कौन सी आर्टरी जाएगी, वर्टिब्रल आर्टरी, ये गई भैया हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, ये आ गया। इससे देखते हैं क्योंकि अच्छे से दिखेगा, इससे दिखेगा नहीं, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी आई, उसने कम्युनिकेट किया, वेजिलर सिस्टम बनाया, वेजिलर आर्टरी, ठीक है। ये आ गया हमारा वेजिलर, और जस्ट यहां से इसने क्या, कौन से आर्टरी के ब्रांच दिए थे इसने, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसने पोस्टीरियर साइड में डिवाइड करना है। यहां से इसने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दी थी, सॉरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि हमारे स्पाइन में सप्लाई कर रही है। इसके यहाँ से हमने पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि हमारे सेरिबेलम में करती है। ये लेब्रिंथाइन ब्रांच कहाँ जा रही थी, इनर ईयर में, लेब्रिंथाइन ब्रांच इनर ईयर में सप्लाई कर रही है। जस्ट उसका ऊपर से पोंटाइन ब्रांच निकलते हैं, जस्ट यहाँ से हमारे सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। नाम यहाँ पर लिखूंगा तो फिर डायग्राम समझ में नहीं आएगा, नाम तुम नोट करते रहना, ठीक है। इसने सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लास्ट इसकी ब्रांच आती है कौन सी, पीसीए, पीसीए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल जो पोस्टीरियर साइड में, तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया, पोस्टीरियर सिस्टम। वर्टिब्रल आर्टरी कम्युनिकेट फ्यूज हुई, क्या बनाया, वेजिलर, वेजिलर से पहले इसने ब्रांच दिया एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, फिर जस्ट में पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ऊपर से एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि सेरिबेलम में सप्लाई करेगी। लेब्रिंथाइन ब्रांच जो हमने पढ़ा था कहां कर रही है, इनर ईयर में, ठीक है। जस्ट उसके ऊपर पॉन्स में पोंटाइन ब्रांच, जस्ट उसके वहां से सुपीरियर सेरिबुलर, ये भी सेरिबुलम में लेकिन सुपीरियर, ये इंफीरियर, और टर्मिनल ब्रांच निकला इसका कौन सा, पीसीए पोस्टीरियर सेरिबुलर आर्टरी। अब इसमें देखो हमारा अगर एंटीरियर साइड से देखें तो जस्ट यहाँ से हमारे क्या होते हैं, जो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके जस्ट बगल में हमारे दो होते हैं, ये फोरामेन लेसरम वाले पार्ट, जो कैरोटिड कैनाल से हमारा निकल रहा था ना ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो उसके फोरामेन लेसरम के थ्रू अंदर हमारे क्रेनियल कैविटी में इंसर्ट कर रहा था। तो जो यहाँ से हमारा क्या निकलिया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसने यहाँ से क्या ब्रांच दिया, हमारे रेटिना को भी दिया था, तो हम ये निकला, यही हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी,
दोनों साइड से आगे ना, इस साइड की भी इस साइड की भी, राइट साइड भी लेफ्ट साइड की भी। इसने देना है हमारा कहाँ, टर्मिनल ब्रांच कौन सी थी इसकी, ए सी ए, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और साथ में कौन सी ब्रांच थी यहाँ पे, लेट से करते हैं फिर कम्युनिकेट करेंगे, मीडियन सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, डायग्राम इजी से समझ लेना, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखो ये क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब हम इसको ऐसे देखेंगे ना तो कान वाला एरिया ये है ना, ये वाला एरिया जस्ट यहाँ से कैरोटिड साइनस से ऊपर गया, कौन सा, कैरोटिड कैनाल के थ्रू एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी ऊपर, और यहाँ पे फोरामेन लेजरम के थ्रू क्रेनियल कैविटी में इसने इंटर करना है। ये है फोरामेन लेजरम के थ्रू क्रेनियल कैविटी में यहाँ से एंटर किया। जस्ट इसकी टर्मिनल ब्रांच है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और इसकी हमारी ब्रांच है मीडियन सेरिब्रल आर्टरी, जो हमने देखी थी ना। ठीक है, और जस्ट यहां से इसने ब्रांच कौन सी दी थी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये चीज देखना, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहां से कम्युनिकेट करेगी, हमारे जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, समझाइए, ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ना, ये टर्मिनल ब्रांच। ठीक है, इसके साथ कम्युनिकेट कौन करेगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो इस साइड से भी आएगी। ठीक है, और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये आ गई। अब पूरा बन गया हमारा सर्कल। कैसे, इसको ध्यान से देख लो एक बार कैरोटिड सिस्टम, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन मत रखना। देखो ऊपर से देख रहे हैं, कान वाला एरिया है। ठीक है, अगर एंटीरियर साइड से देखेंगे तो कैरोटिड कैनाल के थ्रू जा रहा है कौन सा, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो फोरामेन लेजरम के थ्रू आ रहा है ऊपर, ये आ गया ऊपर। यहाँ से इसने ब्रांच दी टर्मिनल, इसकी ब्रांच कौन सी, हमने सीधे डायग्राम में एसीए एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, साथ में बगल में दी इसने मीडियन सेरिब्रल आर्टरी। और यहाँ पे कम्युनिकेट कौन सा दिया था, हमने पढ़ा था कौन सी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एक बार हम नाम ले लेता है, देखो वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसने सबसे ब्रांच कौन सी दी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, फिर यहां से कम्युनिकेट हुआ, ये कौन सी आर्टरी है, पूरी कम्युनिकेट करके बना रही है, बेजिलर आर्टरी। ठीक है, बेजिलर आर्टरी से पहले इसने सेरिबेलम में दो ब्रांच देनी है, कौन कौन सी, पोस्टीरियर, सीधे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि सेरिब्रल नाम इसके है, सेरिबेलम में सप्लाई कर रही है। और जस्ट इसके ऊपर से एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसका नाम पोस्टीरियर इसलिए पड़ा क्योंकि पोस्टीरियर साइड में सप्लाई कर रही है, ये एंटीरियर साइड में सप्लाई कर रही है, एंटीरियर साइड में। और उसके जस्ट ऊपर लैबिरिंथाइन ब्रांच। ठीक है, लैबिरिंथाइन हमने कहां पढ़ी थी, कहां सप्लाई कर रही है, हमारे इनर ईयर में। किसकी ब्रांच आ गई सर, वर्टिब्रल की, ये हमारे पोंटाइन ब्रांच। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ये सुपीरियर सेरिबेलर, ये भी हमारी बेलर है तो सेरिबेलम में सप्लाई करेगी। और इसके टर्मिनल ब्रांच कौन सी थी, पीसीए, पीसीए की फुल फॉर्म पोस्टीरियर सेरिब्रल, ब्रल इसलिए क्योंकि हमारी सेरिब्रम में सप्लाई करेगी। अब ये तो हमने वर्टिब्रल के नाम देंगे, ऊपर से अब हम आते हैं, यहां से आई हमारी कौन सी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आईसी का फुल फॉर्म इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसकी एक ब्रांच आई एसीए एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये आई हमारी एमसीए मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल साइड में सप्लाई करेगी। ठीक है, इसके कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये देखो, ये है और ये है, ये जो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कम्युनिकेटिंग मतलब क्या है, एक दूसरे का कम्युनिकेशन, दोनों को जोड़ना ना। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इन एंटीरियर जो इस साइड भी एसी है ना, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर बना ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला ब्लैक से नोट करता हूं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये देख रहा है ना गोल गोल ये वाला सर्कल, दैट इज कॉल्ड, एक सर्कल बन गया, सभी आर्टरियों का मिक्सअप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसको क्या बोल दिया, सर्कल। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सर्कल ऑफ विलाइन। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन को दूसरा नाम क्या दे दिया, सर्कल ऑफ विलाइन। ठीक है, तो इसमें अब सर्कल किसके बीच बन रहा है, कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेटिंग आर्टरी से किस किस के बीच में, जो पीछे से वर्टिब्रल सिस्टम आ रहा है
और जो आगे से एंटीरियर इंफीरियर कैरोटिड आर्टरी का आ रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, अब इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। मान के चलो अगर ये पीसीए जो यहाँ सप्लाई कर रही है इसमें कभी ब्लॉक आ गया, ठीक है, जो ये पीसीए किसकी ब्रांच है, वर्टिब्रा बेसिलर की टर्मिनल ब्रांच पोस्टीरियर सेरिब्रम पोस्टीरियर साइड में सप्लाई करेगी। अगर मान के चलो यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कम्युनिकेटिंग ब्रांच आ रही है वहां से तो ब्लड आएगा ना, वो यहाँ पे सप्लाई करेगा। कैसे, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया सर्कुलर विला ना। ठीक है, अब ये देखो, ये आ रहा था ना वर्टिब्रल बेसिलर पोस्टीरियर सेरिब्रल, ठीक है, यहां से इंटरनल कैरोटिड आई ये वाली, इसने एंटीरियर ब्रांच दी, इन दोनों ने कम्युनिकेशन किया, यहां से मीडियन सेरिब्रल और इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये आगे हमारी ये, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर ये पीसीए आ रही है ना पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, किसकी ब्रांच है, वर्टिब्रल कॉलम से आ रहा है ना, इसका सिस्टम सब ब्लड फ्लो कहां से आएगा, यहां से इसने करना है हमारे पोस्टीरियर साइड में सप्लाई, ठीक है, यहां इसने सप्लाई करना है। और यहां से इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच आ रही है मीडियन एंटीरियर, इनका कम्युनिकेशन यहां से कम्युनिकेशन होगा किसके साथ, पीछे वाले जो ब्लड फ्लो है उसके साथ। अगर मान के चलो कभी ब्लॉकेज यहाँ पर आ गया, ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में यहाँ से हमारे राइट साइड हमारा ब्लॉकेज आ गया, यहाँ से भाई ब्लड जाना यहाँ बंद हो गया। अब इसको तो भाई ब्रेन को हमारे क्या चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, तभी हमारा फंक्शन होगा। तो इसको न्यूट्रिशन क्या हुआ, तो भगवान ने क्या बनाया कि इन सबको एक साथ जोड़ दिया कि अगर मान के चलो यहाँ से कभी ब्लॉकेज हो जाता है तो जो हमारा इंटरनल कैरोटिड का कम्युनिकेटिंग ब्रांच है यहाँ से ब्लड आएगा ना, ये यहाँ सप्लाई कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, काम में इशू नहीं आएगा ना। अगर यहाँ भी ब्लॉकेज आ जाता है तब दिक्कत है ना, ठीक है, लेकिन बट उसने कुछ पाथवे जोड़ रखे जिसके थ्रू हमारा ब्लड सप्लाई होगा। अगर ऐसे ही हमारे मान के चलो एंटीरियर सप्लाई में इसमें फोर ब्रेन में जो हमारा फ्रंटल लोब है वहां सप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान के चलो इस एंटीरियर आर्टरी में एसीए है ना, यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया, अब इस साइड से यहाँ ब्लड नहीं जाएगा, लेकिन जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी है इसका बेनिफिट क्या आएगा, जो यहाँ से ब्लड जा रहा है, जो यहाँ से ब्लड जा रहा है ना, वो यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, कम्युनिकेशन से यहाँ भी चले जाएगा। मतलब यहाँ अगर फॉल्ट आ रहा है तो यहाँ न्यूट्रिशन नहीं रुकेगा ब्रेन का, यहाँ सप्लाई कर देगा कम्युनिकेशन से। तो ये इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस था। ठीक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक था, बट इतना इजी एक्सप्लेनेशन मतलब करने की कोशिश करी कि आपको समझ में आए। थोड़ा हिस्ट्री भी बताई कि कैसे कैसे कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच आती है और हमारा वर्टिब्रल आर्टरी का कॉलम कैसे बनता है और कहाँ से वो अंदर जाती है, ठीक है, और फिर उसके ब्रांच कहाँ से निकलती है। आर्का परोटा के दो हमने 3 पार्ट देखे थे, सबक्लेवियन, कॉमन कैरोटिड और हमारा कौन सा ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक। वहां से फिर हमारा जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उसके यहाँ से 2 ब्रांच निकल जाती है, एक्सटर्नल हमारे फेस में, इंटरनल कैरिनियल कैविटी में। फिर हमारे पीछे से वर्टिब्रल आर्टरी आती है किसकी, सबक्लेवियन ब्रांच, वो हमारे नेक से जो बोन है सर्वाइकल यहाँ से घुसती है, फोरामेन मैग्नम, ठीक है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू अंदर जाती है, फिर बेसिलर सिस्टम बनाता है, फिर वो बेसिलर का टर्मिनल पार्ट पीसीए होता है, फिर जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसके कम्युनिकेटिंग ब्रांच निकलती है और एसीए और एमसीए निकलता है, वो एक दूसरे के कनेक्शन होते हैं। तो ऐसे पूरा सप्लाई होता है। ठीक है, तो एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करी, डिस्कस, और प्लीज बताना कैसा लगा आपको, और जो जो अभी देख रहे हैं उनको कैसा लगा प्लीज बताएं, देन फिर हम बंद करते हैं। और नेक्स्ट इसका देखेंगे हम सप्लाई मतलब जैसे अभी तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया कि ये ब्लड आर्टरी आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, इसने कम्युनिकेट कर दिया, ऐसे ब्रेन में सप्लाई कर रही है। अब लास्ट में इसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट वो होगा कि भाई जो एसीए है ये कहाँ सप्लाई कर रही है, जो पीसीए है वो कहाँ सप्लाई कर रही है, जो हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल जितने भी ब्रेन के पार्ट हैं उनमें कौन कौन सी आर्टरी कैसे सप्लाई करती है वो देखेंगे। क्या अब अगर जिसने ये देखा होगा वही सर्कुलर विलाई क्या है तो उसको वो भी समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे फ्रंटल लोब में कहाँ पर कौन सी सप्लाई करेगी। अगर जिसको ये पता है कि हमारे जस्ट
पोन्टाइन और मेडुला के जंक्शन पे हमारा किसका कम्युनिकेशन हो रहा है, बेसिलर आर्टरी का ना, जस्ट वहां से लेब्रिंथिन निकल रही है, और जस्ट मिड ब्रेन से पहले हमारा क्या निकलना है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अगर उसको स्ट्रक्चर पता है ना कि कहाँ से कौन सी आर्टरी निकल रही है, तो डेफिनेटली बता सकता है कि भाई अगर यहाँ पर दिक्कत है तो ये आर्टरी में डिसफंक्शन की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से डिसफंक्शन आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू गौरव ब्लॉग टू हेवन। ये हमारे एक दोस्त का चैनल भी है, गौरव ब्लॉग टू हेवन, ब्लॉगर है भाई साहब, उनका भी चैनल विजिट करें और देखें। मस्त मस्त कुमाऊनी और गढ़वाली आपको ब्लॉगिंग मिलेगी, और सामने अच्छे से, और आगे जो जो वीडियो आएंगे उनको देखना। और ओके फिर, थैंक यू, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। कैसा लगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, थोड़ा बोरिंग हुआ होगा, बट देखना अच्छे से, नेक्स्ट इसका आगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।